अब जो यह चौथा सवाल है इसमें हमें भाग कराना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवालों में हम x के बराबर मानते थे तो इसे भी हम मान लें। तो माना x बराबर 2 अब हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे। तो जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो यह हो जाएगा log x बराबर, अब हम जानते हैं क्योंकि यह भाग में है इसलिए माइनस में टूटेगा, तो यह क्या हो जाएगा log 2.632 और माइनस log 0.0045, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारे पास यह संख्या है log 2.632 माइनस log 0.0045, तो इसका लघुगणक हम सरणी की सहायता से ज्ञात करेंगे और इसका भी लघुगणक हम सरणी की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इन संख्याओं का पूर्णांश पता कर लें। अब यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले एक ही अंक है, इसलिए जो हमारा पूर्णांश होगा वह हमें जितने दशमलव से पहले अंक होते हैं उसमें से हम एक कम कर देते हैं। तो दशमलव से पहले यहाँ एक ही अंक है इसलिए हम एक में से एक कम करेंगे तो यह रह जाएगा 0, ठीक है। मतलब हमारा पूर्णांश आ गया 0। अब देखिए यह दशमलव हमारा नहीं रह गया, ठीक है। अब हमारे पास पूरी संख्या यहाँ पर आ गई 2632, ठीक है। तो जो 2632 हमारे पास यह संख्या है, अब हमें इसका लघुगणक सरणी से लघुगणक ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमें पहले स्टार्टिंग के 2 अंक लेने होते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के हमारे पास 2 अंक हैं, 2 और 6, जो कि बन गया 26, ठीक है। तो 26 को हमें तीसरे कॉलम में देखना है और मीन डिफरेंस में हमें दूसरे कॉलम में देखना है, ठीक है। तो पहले तो हम 26 को तीसरे कॉलम में देखेंगे कितना मान है, ठीक है। तो 26 को जब हम तीसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे कॉलम में है 4200, ठीक है। क्योंकि यह 0 कॉलम है, या पहला कॉलम है, या दूसरा कॉलम है, या तीसरा कॉलम है, तो तीसरे कॉलम में यहाँ पर हमें 26 के सामने 4200 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 4200। और जब 26 को हम मीन डिफरेंस में दूसरे कॉलम में देखेंगे, जब 26 को हम मीन डिफरेंस के दूसरे कॉलम में देखेंगे तो यह है पहला कॉलम, यह है दूसरा कॉलम। तो दूसरे कॉलम में यहाँ पर है 3, ठीक है। तो यह 3 इसमें हम जोड़ देंगे, वह 3 हम इसमें जोड़ देंगे। तो जब इसमें 4200 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4203। तो यही जो 4203 आया है यह यहाँ पर लिख दें 4203, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर इस संख्या में देखिए दशमलव से पहले कोई तो अंक है नहीं, ठीक है। पक्का यह संख्या 1 से छोटी है। तो जब संख्या 1 से छोटी है तो हम दशमलव के बाद 0 देखेंगे कितने हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 0 हैं, इसलिए हम पूर्णांश पता करने के लिए जीरो की संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। तो जीरो की संख्या यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3, जो कि हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और वह माइनस हमारा ऊपर लगेगा। फिर डेसिमल, अब हम लघुगणकीय सारणी में 45 पर देखेंगे। तो 45 को हम किस कॉलम में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीसरा अंक तो कोई है नहीं। तो तीसरा अंक कोई नहीं है तो यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं कि यह 45 के आगे 0 है, ठीक है। हम 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 45 को हम 0 कॉलम में देखेंगे, ठीक है। और मीन डिफरेंस में तो हमें कुछ देखना नहीं है, क्योंकि चौथा अंक यहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि चौथा अंक भी चाहे तो 0 मान सकते हैं, जो कि मीन डिफरेंस में 0 कॉलम होता ही नहीं है। तो जब 45 को हम 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 6532। तो यहाँ पर लिख दें 6532। अब ये जो हमारे लोग थे ये लोग हट गए। अब इसको हम जोड़ घटा लें। तो देखिए जब इसको हम जोड़े घटाएंगे तो पहले तो हम जो यह पूर्णांश है इस पूर्णांश और अपूर्णांश को अलग कर लें। तो जब पूर्णांश अपूर्णांश को अलग करेंगे तो यह तो इतने का इतना ही रहेगा 4203 माइनस, अब क्योंकि इसे हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है और इससे पहले है माइनस, इसलिए इन दोनों टुकड़ों को हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस 0.6532। अब यह ब्रैकेट खोल लें। तो जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो यह हो जाएगा 0.4203 और माइनस, जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 और प्लस और माइनस माइनस 0.6532। देखिए इस टाइप का एक सवाल हो भी चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं प्राप्त हो गई, एक यह है, एक यह है और एक यह है। तो इनमें देखिए यह प्लस का है और यह भी प्लस का है, जबकि यह माइनस का है। तो पहले प्लस वाली जोड़ लें। तो यह देखिए पूर्णांश में है 3 और यह अपूर्णांश में है 4203, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.4203, ठीक है। मतलब जब हम 0.4203 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3.4203।
फिर हमारे पास है माइनस का 0.6532, तो यहाँ पर लिख दें माइनस 0.6532। अब देखिए हमारे पास दो ही चिन्ह रह गए हैं, यह प्लस का है या माइनस का है, तो इतने में से हम इतना घटा दें 7 और इधर रह जाएगा 2, ठीक है। मतलब यह आ जाएगा 2.7671। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 2.7671। तो यह तो है log x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें log x। अब देखिए जैसे कि पिछले सवालों में हम log हटा देते थे, तो यह log हम हटा दें क्योंकि हमें x का मान ही सिर्फ चाहिए। तो जब हम इस log को उठाकर इधर लाएंगे तो इधर रह जाएगा सिर्फ x। तो x बराबर जब log उठकर उधर जाएगा तो यह log एंटी log में बदल जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा एंटी log और यह संख्या लिख दें 2.7671। अब हमें क्योंकि सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो अब इस एंटी log को हटा दें। तो इस एंटी log को हटाने के लिए हमें एंटी log वाली सारणी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एंटी log जो होता है वह सिर्फ दशमलव के बाद वाली संख्याओं का ही देखा जाता है, ठीक है। अब और जो यह दशमलव से पहले 2 है, यह हमें क्या बताता है, यह हमें यह बताता है कि दशमलव से पहले 3 अंक रहे होंगे, ठीक है। मतलब जो संख्या हमारी आएगी तो उस संख्या में दशमलव जो हम लगाएंगे वह स्टार्टिंग से तीसरे अंक पर लगाएंगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ पर है 76, 71। तो हमें एंटी log में 0.76 को 7वें कॉलम में देखना है और जो यह 1 है यह हम मीन डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। तो 76 को 7वें कॉलम में जब देखेंगे तो यह है हमारी एंटी log सारणी। तो जब 0.76 को हम 7वें कॉलम में देखेंगे तो यह है 0 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो 7वें कॉलम में यहाँ पर है 58, 48, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 58, 48। और अब हमें 0.76 को मेन डिफरेंस के पहले कॉलम में देखना है। जब 0.76 को हम मेन डिफरेंस के पहले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, तो वह 1 हम इसमें जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 58, 49, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 58 और 49। अब ये संख्या आ गई 4 अंकों की, ठीक है। तो दशमलव हमारा कहाँ पर लगेगा, स्टार्टिंग से तीसरे अंक पर लगेगा, क्योंकि दशमलव से पहले 2 है। मतलब पूर्णांश हमारा 2 है, इसलिए पूर्णांश 2 कब रहा होगा, जब दशमलव हमारा यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। मतलब दशमलव से पहले देखिए हमारे पास 3 अंक आ गए, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 5वें सवाल में हमें 3 संख्याओं का गुणा कराना है, ठीक है। तो इसको पहले तो हम x के बराबर मान लें, तो माना, ठीक है। अब फिर हम दोनों पक्षों में log ले लें, तो क्या हो जाएगा log x बराबर log। अब देखिए हम जानते हैं कि इसको हमें पूरे को ब्रैकेट में रखना होगा, ठीक है। और ये चूंकि सब तीनों गुणे में है इसलिए बाद में इसे हमें प्लस में तोड़ना होगा, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पर बचा लें, डायरेक्ट इसे प्लस में ही तोड़ दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log 477.3 और इस गुणे की जगह पर प्लस। अब इन तीनों संख्याओं का हम लघुगणक ज्ञात कर लें सारणी की सहायता से, ठीक है। अब देखिए जब हम इस संख्या का लघुगणक देखेंगे सारणी की सहायता से, तो देखिए दशमलव से पहले यहाँ पर 3 अंक हैं, 4, 7, 7, ठीक है। तो पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, जितने दशमलव से पहले अंक हैं उसमें से 1 कम, ठीक है। तो दशमलव से पहले 3 अंक हैं, इसलिए पूर्णांश हमारा रह जाएगा 2। फिर यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। अब यहाँ हमारे पास पूरी संख्या रह जाएगी 47, 73, ठीक है। तो 47 और जो यह 73 है इसमें हमें स्टार्टिंग के 2 अंक लेने होंगे, जो कि बन जाएगी 47, ठीक है। तो 47 को हमें 7वें कॉलम में देखना होगा और मीन डिफरेंस में तीसरे कॉलम में देखना होगा, ठीक है। तो अब जब हम 47 को 7वें कॉलम में देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7वें कॉलम में यहाँ पर है 67, 85। तो यहाँ पर लिख दें 67, 85। अब हमें 47 को मीन डिफरेंस के तीसरे कॉलम में देखना है, ठीक है। और 47 को जब हम मीन डिफरेंस के तीसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें तीसरे कॉलम में 3 मिलेगा, ठीक है। तो यह 3 हम इसमें जोड़ देंगे, तो जब इसे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 67, 88। तो वही यहाँ पर लिख दें 67, 88। फिर प्लस है तो
प्लस, फिर अब इसका पहले हम पूर्णांश पता कर लें, बाद में इसका लघुगणक की सारणी से लघुगणक ज्ञात करेंगे। तो देखिए दशमलव से पहले यहाँ पर अंक तो कोई है नहीं, ठीक है, तो यह संख्या क्योंकि 1 से छोटी है इसलिए जो इसका पूर्णांश आएगा वह माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा, जितना कि दशमलव के बाद 0 होंगे उससे 1 ज्यादा, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 ही 0 है, ठीक है, तो पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 2, वह भी माइनस का, जो कि माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर डेसिमल, अब हमारे पास संख्या क्या रह जाएगी 746, 746। तो क्योंकि यहाँ पर 3 ही संख्या है जो कि हमें मीन डिफरेंस देखना ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 74 को हम छठे कॉलम में देखेंगे। अब जब 74 को हम छठे कॉलम में देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, तो छठे कॉलम में हमें प्राप्त होगा 8727। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दें 8727। फिर अगला चिन्ह प्लस का है तो प्लस। फिर अब जब हम इस संख्या का लघुगणक ज्ञात करेंगे सारणी की सहायता से, तो पहले तो हम इसका पूर्णांश पता कर लें। तो दशमलव से पहले यहाँ पर 1 अंक है, तो दशमलव से पहले जब 1 अंक है तो हम 1 में से 1 कम कर देंगे तो पूर्णांश हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0 पॉइंट, अब हमारे पास संख्या क्या बन गई 3625। तो यहाँ पर लिख दें 3625। अब हमें 36 को दूसरे कॉलम में देखना है, ठीक है, और मीन डिफरेंस को 5वें कॉलम में देखना है। अब जब 36 को हम दूसरे कॉलम में देखेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 5587, और फिर 36 को हमें मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखना है। तो जब 36 को हम मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखेंगे तो 5वें कॉलम में यहाँ पर हमें मिलेगा 6, तो 6 इसमें हम जोड़ दें। तो जब 6 इसमें जोड़ेंगे तो 7 6 13 9 5 5, तो यह हो जाएगा 5593। तो यहाँ पर लिख दें 5593। अब इनको जोड़ घटा लें, ठीक है। तो पहले तो पूर्णांश और अपूर्णांशों को हम अलग कर लें। तो यहाँ पर पूर्णांश हमारे पास है 2, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे 0.6788, फिर प्लस, अब यह तो माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 चिन्ह हो गए, तो प्लस और माइनस, सीधे यहाँ पर हम माइनस का ही 2 लिख दें, ठीक है। फिर दशमलव वाली संख्या इधर लिख दें प्लस 0.8727, फिर प्लस है तो प्लस, और यह तो हमारे पास ऑलरेडी दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांशों में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, ठीक है। तो यह और यह तो कट जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ अपूर्णांश वाली संख्याएं बचेंगी, ठीक है। तो अपूर्णांश में देखिए तीनों संख्याएं हमारी प्लस की हैं, ठीक है। तो इन तीनों अपूर्णांश संख्याओं को जोड़ लें। तो यह हो जाएगा 2.1108। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 2.1108, और इधर चल रहा है हमारा log x। अब हमें सिर्फ x का मान चाहिए, तो इस log को हम इधर भेज दें। तो जब log उठकर इधर आएगा तो यह बन जाएगा एंटी log। तो एंटी log 2.1108। अब इस एंटी लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग वाली सारणी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एंटी लॉग की सारणी हम दशमलव के बाद वाले संख्या का देखते हैं, ठीक है। अब दशमलव से पहले यहाँ पर 2 है, मतलब पूर्णांश हमारा 2 है, तो जो संख्या हमारी होगी तो वह संख्या क्या होगी, दशमलव जो हमारा होगा वो 3 अंक के बाद लगा होगा, ठीक है। मतलब दशमलव से पहले 3 अंक रहे होंगे, तभी यहाँ पर पूर्णांश 2 है। तो पहले तो हम 1108 का एंटी लॉग देख लें। तो देखिए 0.11 को हमें 0 कॉलम में देखना है। अब जब एंटी लॉग सरणी में हम 0.11 को 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1288। तो यहाँ पर लिखेंगे 1288। अब फिर 11 को हमें मीन डिफरेंस में 8वें कॉलम में देखना है, और फिर जब 0.11 को हम मीन डिफरेंस के 8वें कॉलम में देखेंगे तो 8वें कॉलम में यहाँ पर है 2, ठीक है। तो यह 2 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दें 2। अब फिर 1288 में जब 2 जोड़ेंगे तो यह 1290 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख दें 1290।
अब दशमलव हमारा कहाँ लगेगा, अब दशमलव हमारा यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि पूर्णांक है 2, इसलिए दशमलव से पहले 3 अंक होने चाहिए। तो दशमलव से पहले 3 अंक हैं, तो यह पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 129। अतः x का मान आ गया हमारे पास 129 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस छठे सवाल में है 1.9 की घात 3, ठीक है। तो इसे भी हम x के बराबर मान लें। तो माना x बराबर 1.9 की घात 3, ठीक है। फिर दोनों पक्षों में अब log ले लें, तो क्या हो जाएगा, log x बराबर log 1.9 की घात 3, ठीक है। अब यह घात है 3, इसलिए इस घात को बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा 3 log 1.9, ठीक है। फिर बराबर 3 गुणे, अब जो यह log 1.9 है इसका हम लघुगण की सरणी में मान देख लें कि 1.9 का मान कितना है, ठीक है। तो पहले तो हम पूर्णांश पता कर लें। तो पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से पहले 1 अंक है, ठीक है। तो पूर्णांश हमारा कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। अब हम लघुगण की सरणी में 19 के सामने किस कॉलम में देखेंगे, 0 कॉलम में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तीसरा अंक कोई है ही नहीं, तो पक्का वहाँ पर 0 रहा होगा, ठीक है। तो मतलब 19 को हमें 0 वाले कॉलम में देखना है, ठीक है। तो जब 19 को 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर है 27 88, तो यहाँ पर लिख दे 27 88। अब इसकी 3 से गुणा करा लें, तो जब इसकी 3 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 0.8364, ठीक है। और इधर हमारे पास log x चल रहा है, तो इधर लिखते हैं log x। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो यह log उठाकर इधर ले आए, तो यह बन जाएगा एंटी log 0.8364। अब इस एंटी लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग सरणी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो हम 0.83 को छठे कॉलम में देखेंगे, उसके बाद मीन डिफरेंस में चौथे कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो जब 0.83 को छठे कॉलम में देखेंगे, तो जब एंटी लॉग वाली सरणी में 0.83 को छठे कॉलम में देखेंगे, तो यहाँ पर है 6855, तो यहाँ पर लिख दें 6855, ठीक है। अब हम 0.83 को मीन डिफरेंस के चौथे कॉलम में देख लें, और फिर जब 0.83 को मीन डिफरेंस के चौथे कॉलम में देखेंगे, तो यहाँ पर है 6, तो वह 6 हम यहाँ जोड़ दें, तो यह हो जाएगा 6 5 11 6 8 6, ठीक है। तो यह हो जाएगा 68 61, तो यहाँ पर लिख दें 68 61। अब देखिए दशमलव से पहले हमारा 0 है, ठीक है, मतलब पूर्णांश हमारा 0 है। तो जब पूर्णांश 0 कब रहा होगा, जब दशमलव से पहले 1 अंक रहा होगा, ठीक है। तो मतलब दशमलव से पहले 1 अंक प्राप्त करने के लिए दशमलव हमें यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव से पहले 1 अंक हो गया। अब यदि हम इस संख्या का लघुगणक ज्ञात करें तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अपूर्णांश में हमारे पास इतना आ जाएगा और पूर्णांश में यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। क्यों 0 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव से पहले 1 ही अंक है, ठीक है। तो यह हो जाएगा x का मान और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब अगर 1.9 को 3 बार गुणा कराएं तो वह हो जाएगा 6.861। अब इस 7वें सवाल में है √4603, ठीक है। तो इसे भी हम x के बराबर मान लें, तो माना अब दोनों पक्षों में log ले लें, तो जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो यह हो जाएगा log x बराबर log 4603 का वर्गमूल। अब हम जानते हैं कि यह वर्गमूल है, तो अब हम इस करणी को हटा दें। तो जब यह करणी हम हटाएंगे तो हम जानते हैं कि इस करणी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी घात 1/2 लिख सकते हैं। इस करणी की जगह पर हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यह 1/2 घात है, जो कि यह बाहर निकल आती है। तो क्या हो जाएगा 1/2 log 4603, ठीक है। और फिर
बराबर 1/2। अब log 4603 का हम लघुगणक की सरणी में लघुगणक ज्ञात कर लें इसका। तो पहले तो हम पूर्णांश पता कर लें, तो यहाँ पर गुणे का निशान लगाएं। तो देखिए पूर्णांश कितना हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव तो कहीं है नहीं, ठीक है, तो दशमलव मान लेते हैं कि यहाँ पर रहा होगा। मतलब इस संख्या में 4 अंक हैं, तो 4 अंक हैं तो पूर्णांश हमारा कितना रह जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 3 और डेसिमल। अब हम 4603 का लघुगणक देख लें सरणी की सहायता से, ठीक है। तो पहले तो हमें स्टार्टिंग के 2 अंक लेने होंगे। तो स्टार्टिंग के यहाँ पर 2 अंक हैं 46, ठीक है। मतलब 46 को हमें 0 कॉलम में देखना होगा, ठीक है। तो जब 46 को हम 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 66 28 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 66 28। अब फिर 46 को हमें मीन डिफरेंस के तीसरे कॉलम में देखना होगा, ठीक है। जब 46 को हम मीन डिफरेंस के तीसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 मिलेगा। तो यह 3 हम इसमें जोड़ दें, तो यह हो जाएगा 8 3 11 3 6 6। तो यह हो जाएगा 6631। तो यहाँ पर लिख दें 6631। अब देखिए यहाँ पर यह जो पूर्णांश हमारा है यह माइनस का तो है नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 2 से भाग कर सकते हैं। और यदि यह पूर्णांश हमारा माइनस का होता तो इसे हम दूसरी प्रकार से भाग कराते, ठीक है। मतलब यह हमारी संख्या लिखी है 3.6631/2 लिखा है, ठीक है। तो 2 से हमें भाग ही तो कराना होगा। तो जब हम इसको 2 से भाग कराएंगे 3.6631 को, तो जब भाग कराएंगे तो भागफल हमारे पास प्राप्त होगा 1.83155। अब हम जानते हैं कि इन संख्याओं में जो अंक हमारे होने चाहिए वो लगभग 4 ही अंक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो यह 5वां अंक हम हटा लें। तो जब 5वां अंक हम हटाएंगे तो देखेंगे कि 5वां अंक हमारे पास कितना है। तो 5वां अंक तो 5 से ज्यादा है। तो जिस अंक को हम हटाते हैं और वह अंक यदि 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले अंक में 1 हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ हम 5 हटाएंगे तो जो इससे पहला वाला अंक 5 है यह 5 की जगह पर 6 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1.8316। और इधर हमारे पास चल रहा है log x, ठीक है। अब खाली x बराबर क्या हो जाएगा, इस log को हम उठाकर इधर भेज दें तो यह हो जाएगा एंटी log 1.8316। अब इस एंटी लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग सरणी देखनी पड़ेगी। तो यह तो पूर्णांश 1 है, ठीक है। तो यह पूर्णांश हमें क्या बताता है, यह पूर्णांश हमें यह बताता है कि जो हमारी संख्या होगी वह संख्या हमारी दशमलव वाली होगी, ठीक है। और दशमलव से पहले 2 अंक रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद की संख्या हमारे पास है 8316। तो स्टार्टिंग के अगर हम 2 अंक ले लेंगे तो यह हो जाएगा 83। तो एंटी लॉग वाली सरणी में 0.83 को हमें पहले कॉलम में देखना होगा। तो जब एंटी लॉग वाली सरणी में 0.83 को हम पहले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 6776 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 6776। अब फिर हमें 0.83 को मीन डिफरेंस के छठे कॉलम में देखना होगा। और फिर जब 0.83 को हम मीन डिफरेंस के छठे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। तो यहाँ पर वह 9 जोड़ दें तो यह हो जाएगा, तो 9 6 15 हासिल 1 8 7 6। तो यह हो जाएगा 6785, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब यह हम एंटी लॉग हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 6785। तो यहाँ पर लिख दें x बराबर 6785। अब हमारा इस संख्या में दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव हमारा 2 अंक से पहले लगेगा क्योंकि पूर्णांश यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो दशमलव से पहले यहाँ पर 2 अंक यह 6 और 7 हैं, तो यहाँ पर लगा दें दशमलव, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।